Hi everyone, what are we going to learn today? We are going to learn today present continuous tense. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं और उसको हम लोग किस तरह से ग्रामर में और स्पोकन में और जो राइटिंग स्किल होती है उसमें हम लोग उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो ये सारे चीजों को आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या हैं। तो इसके नाम से ही जैसे पता चलता है, और मैं एक और चीज बोल देना चाहती हूँ कि मैं सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, उसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैंने सिंपल प्रेजेंट को बिल्कुल सिंपल वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। उसमें आप लोग जाके जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रही हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? ये जो कंटिन्यूअस वर्ड है ना, यही बता रहा है कि कोई चीज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट में हो रहा है ना। देयर आर समथिंग हैपनिंग लाइक प्रेजेंट, प्रेजेंट में कुछ चीज हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग जो मतलब डोनेट करते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस, यानी कंटिन्यूअस हो रहा है कोई काम। लेकिन इसके साथ कुछ सीक्वेंस भी होते हैं, और वो सीक्वेंस होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस टेंस कुछ दिनों को लेके भी हम लोग चलते हैं, जैसे एक हफ्ता या 10 दिन 15 दिन। तो उस दौरान हम लोग की कोई काम को अगर कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, मान लीजिए कोई खेल है ना, कोई स्पोर्ट्स में हम लोग भाग लिए या फिर कुछ म्यूजिक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 15 दिन हम लोग कंटिन्यूअसली उस काम को कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछा कि आप इन दिनों क्या कर रहे हैं, या फिर आप की कोई हॉबी है, या फिर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी चीज ऐसी कि जो आप कंटिन्यूअसली 10-15 दिन से कर रहे हैं, तो उस समय भी कंटिन्यूअस टेंस में ही उस चीज को भी बोला जाता है। तो उसके कुछ सीक्वेंस होते हैं, तो वो मैं अभी आप लोग को इसमें बताऊंगी, क्लियर कर दूंगी। तो जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में मैंने कहा था कि चारों फॉर्म में हम लोग इसको मतलब यूज करते हैं। जैसे कि पॉजिटिवली भी यूज करते हैं, नेगेटिवली भी यूज करते हैं, और ये इंटेरोगेटिव सेंस में यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव में जो यस नो होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, उसके साथ यूज करते हैं। और WH वर्ड, जिसको WH फैमिली बोलते हैं, WH इंटेरोगेटिव, इसके साथ भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं, सिमिलर जिस तरह मैंने सिंपल प्रेजेंट में आप लोगों को बताया था। तब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जब हम लोग यूज करते हैं तो उस समय किस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट जो भी काम को कर रहा है ना, तो उसके बाद फिर इज MR लगता है। तो इज लगता है कोई भी अगर सिंगुलर पर्सन है, जैसे ही है, शी है, कोई एक सिंगुलर नेम है ना, और या फिर कोई ही है, शी है, नेम है, और इट है। इट भी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो ये सारे के साथ हम लोग यूज करते हैं इज को। और एम यूज करते हैं हम लोग आई के साथ हमेशा। जब भी हम लोग एम यूज करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं। और ये जो आर होता है, आर को हम लोग यूज करते हैं वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। ये आर को, क्योंकि ये प्लूरल सेंस देता है, तो जो प्लूरल सेंस देता है उसको हम लोग यू, वी और दे के साथ यूज करते हैं सेंटेंस में। तो बस यही है, अगर प्लूरल है तो आर यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर है, ही, शी, कोई एक सिंगुलर नेम है, और इट है, तो हम लोग इज को यूज करते हैं, और आई के साथ हम लोग एम को यूज करते हैं, ठीक है। तो यही होता है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। एक और खास चीज है कि उसमें जो वर्ब लगता है, कंटिन्यूअस में जो वर्ब लगता है, तो उसमें हम लोग ING फॉर्म, यानी जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ING फॉर्म हम लोग जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग इसके साथ यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई कंटिन्यूअस का बात करें तो उसमें ING फॉर्म हम लोग लगाते हैं। इट इज सो इजी, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर वर्ब का फॉर्म हम लोग कंटिन्यूअस है तो उसमें ING को यूज करते ही करते हैं, नहीं तो फिर आपकी जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके कुछ सीक्वेंस और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि किस तरह यूज करते हैं। तो दिस टेंस इज इन प्रोग्रेस एट
द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये जो टेंस है ये इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव यानी कोई काम चलते रहना। जैसे कभी कभी आप लोग सुनेंगे कि कोई पुल मतलब प्रोग्रेसिव मूड पे है, को पुल का काम चल रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव मूड है, मतलब वो कंटिन्यूअसली दैट टाइम हैपनिंग दैट थिंग, मतलब उस टाइम वो काम चल रहा है, प्रोग्रेसिव मूड पे है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि उस टाइम, एट द टाइम कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है। ठीक है, दिस टेंस इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब बोला जा रहा है तो वो जब बोल रहे हैं उसी टाइम वो काम चल भी रहा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं कि जैसे अगर कोई आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं, तो फिर आप उस समय कोई भी काम कर रहे हैं उसी काम को आप बोलेंगे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस टाइम ही बोलेंगे। जैसे आप बोलेंगे कि आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई लंच, तो जो भी आप कर रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, तो कोई भी काम जो आप उस समय कर रहे हैं तो उसके लिए यही प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं, जिसे कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। तो आप कुछ अदर्स एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है शीला इज रिहर्सिंग फॉर हर वन एक्ट प्ले। शीला अपने वन एक्ट प्ले के लिए रिहर्सल कर रही है। ठीक है, तो यहां तक हो गया क्लियर। अब आगे टॉपिक देख लेंगे। अब आगे जो सीक्वेंस है वो ऐसा है कि वी कैन यूज वर्ड्स लाइक नाउ। जैसे ये नाउ, नाउ का क्या मीनिंग होता है कि कोई काम अभी हो रहा है। ठीक है, जस्ट अभी हो रहा है तो उसको हम लोग नाउ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो नाउ है ये एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में यूज होता है। जैसे कोई काम अभी कर रहा है तो राइट नाउ, तो उस समय नाउ का हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ है एट दिस मोमेंट, तो दीज डेज, एट दिस मतलब इस मोमेंट, इस क्षण जो काम कर रहे हैं, दीज डेज इन दिनों कोई काम चल रहा है। ठीक है, जैसे 10 दिन 15 दिन कोई काम चल रहा है तो उसमें हम लोग एट दिस मोमेंट इस तरह से कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। और एक है ये नाउ अ डेज, नाउ अ डेज का भी मीनिंग है प्रेजेंटली या रिसेंटली कोई काम चल रहा है और जो अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग नाउ अ डेज के साथ बोलते हैं कि कोई काम नाउ अ डेज यानी आजकल कोई काम चल रहा है, तो उसको भी हम लोग प्रोग्रेसिव या फिर जो कंटिन्यूअस टेंस है उसके साथ रिलेट करते हैं। और अब देख लेंगे आगे क्या है। तो इट डोनेट्स अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई चीज ऐसा है कि टेम्पररी वो काम हो रहा है और ठीक है, और वो कोई चीज नेसेसरली हैपनिंग नहीं हो रहा है एट द टाइम ऑफ इसे, मतलब जब हम लोग वो काम कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो कोई ऐसा जरूरी चीज नहीं कि उसी टाइम वो काम मतलब चल रहा है। जैसे मैंने आगे के स्लाइड में आपको बताया कि कोई काम उसी समय चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा रही हूँ, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। तो अगर किसी ने पूछा तुम अभी क्या कर रहे हो, तो मैंने क्या कहा कि मैं अभी खाना खा रही हूँ, या फिर मैं मतलब आई एम वॉचिंग टेलीविजन, में अभी टीवी देख रही हूँ। तो ये सब सारे चीजों को हम लोग उस समय बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला जो हम लोग कंटिन्यूअस में ये वाला जो सीक्वेंस यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, कोई भी टेम्पररी एक्शन को बताता है जो कि जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पीरियड में वो चीज हो रहा है, लेकिन हाँ मतलब प्रेजेंटली वो काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि प्रैक्टिस शाम को हो रहा है और अगर पूछा कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, तो वो फिर बोलेगा हाँ इन दिनों मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं कि वो उसी टाइम कर रहा, हो सकता है शाम को करेगा, लेकिन प्रेजेंटली वो काम उसका कंटिन्यूअसली चल रहा है 10 दिन से या फिर और अभी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डोनेट करते हैं इसको। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते, क्लियर हो जाएगा। दीज डेज प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग फॉर देयर मैच। देखिए वही चीज है, बोला जा रहा है कि इन दिनों जो प्लेयर्स हैं वो अपने मैच के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियसली है कि उन लोग शाम को प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टाइम में उन लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर कोई पूछे जब उन लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि इन दिनों क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो इस चीज को कंटिन्यूअसली, प्रेजेंट कंटिन्यूअसली यूज करके बोला जा सकता है कि प्रैक्टिसिंग चल रहा है, उन लोग का अपना वर्क है, अपना जो स्पोर्ट्स है उसके लिए। ठीक है, तो ये जो है था ये इस चीज का एग्जाम्पल, बिल्कुल ये क्लियर हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है नाउ
Nowadays my sister is learning computer program। तो बिल्कुल क्लियर है, ये जो सीक्वेंस है बिल्कुल ही क्लियर है। क्या क्लियर है कि इसमें यही चीज बोल रहा है कि इन दिनों मेरी जो बहन है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रही है। तो जाहिर सा बात है एक दिन में तो वो सीख नहीं जाएगी, कंटिन्यूअसली उसका 10 दिन 15 दिन या फिर 6 महीने का कोर्स होगा। तो इस चीज को इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर कोई वर्क हो रहा है जो कि टेम्पररी हो रहा है और वो चल रहा है ना, वो एट द टाइम पीरियड चल रहा है उसी टाइम, तो उसको इस तरह से नाउ डेज के साथ रिलेट कर सकते हैं कि आज कल मेरी बहन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रही है। ओके, क्लियर। तो नेक्स्ट देख लेंगे। It is used for an action that is planned or arranged to take place in near future। अब इसमें है कि इसमें ऐसे एक्शन होते हैं जो कि फ्यूचर के लिए प्लान्ड होते हैं। जैसे हम लोग कोई प्लान बनाते हैं या फिर कुछ अरेंज करते हैं, ठीक है, वो किस चीज के लिए अरेंज होते हैं कि मतलब फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर बिल्कुल पास में है। जैसे हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो 2-3 दिन में हम लोग घूमने जाएंगे या 1 वीक के अंदर हम लोग घूमने जाएंगे, तो ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं, ऐसा कुछ अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं देख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है माई आंट इज अराइविंग डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, तो मेरी आंट आ रही है, कब आ रही है, आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, तो परसों आ रही है। तो इस चीज को हम लोग कंटिन्यूअस सेंस में इस चीज को बोल सकते हैं। देखिए माई आंट इज अराइविंग डे आफ्टर टुमारो, है ना, परसों मेरी आंटी है जो वो आ रही है, ठीक है, ये हो गया। अब है ये क्या है कि एक फ्यूचर का प्लान बताया जा रहा है कि भाई उसकी आंटी का आने का प्लान है, ठीक है। वी आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच नेक्स्ट वीक, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीक एक फ्रेंडली मैच हम लोग खेलेंगे, ठीक है। तो क्या है कि इसमें भी फ्यूचर के बारे में एक प्लान है, एक अरेंजमेंट बताया जा रहा है, लेकिन ये मतलब किस सेंस में बताया जा रहा है, प्रोग्रेसिव सेंस में बताया जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग इस तरह से प्रोग्रेसिव टेंस को बता सकते हैं अगर कोई प्लान या कोई अरेंज्ड हो रहा है किसी चीज के लिए, और बिल्कुल पास के फ्यूचर के, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद का कुछ, ऐसा नहीं, बिल्कुल रिसेंट में नेक्स्ट वीक हो गया या फिर परसों हो गया, इस तरह के सेंस में 2-3 दिन में, इस तरह के सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब और मतलब सीक्वेंस देख लेते हैं इसका। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एंड विल बी कंटिन्यूड बट नॉट नेसेसरली गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इसमें भी यही चीज है कि ये भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और जो कि एक्शन क्या है, प्रोग्रेस में है, और वो कंटिन्यूअसली विल बी कंटिन्यूड बट नॉट नेसेसरी, वो कंटिन्यूअस चल सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जब उस चीज को बोल रहे हैं, जब स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसी समय वो चीज हो रहा है। क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस में क्या पढ़े हैं कि जो चीज हम लोग जिस समय कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस चल रहा है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज कंटिन्यूअसली नेसेसरली नहीं चल रहा है एट द मोमेंट जबकि स्पीकिंग हो रहा है, जबकि बात हो रहा है, लेकिन हाँ ये क्या है कि एक्शन को प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि हाँ कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो चीज उसी समय नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते, क्लियर हो जाएगा। द स्कूल अथॉरिटीज आर बिल्डिंग अ न्यू एडिटोरियम। तो इसमें क्या है कि जो ये जो स्कूल का जो अथॉरिटीज है वो कहाँ पर हो रहा है, न्यू है ना एडिटोरियम में हो रहा है। तो ठीक है, जो न्यू बिल्डिंग है उसके न्यू एडिटोरियम में हो रहा है। तो इस चीज को, ये वाला सीक्वेंस है, इस चीज को हम लोग यहाँ यूज कर लिए। वी आर गोइंग टू आवर नेटिव प्लेस दिस समर। हम लोग इस समर जो गर्मियों के छुट्टियों में या फिर गर्मियों में हम लोग अपने नेटिव प्लेस जाएंगे, यानी मातृभूमि जाएंगे, या तो मान लीजिए जहां बॉर्न हुआ है, जहां जन्म हुए हैं वहां पर हम लोग जाएंगे। तो इस तरह का सीक्वेंस भी हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब जाएंगे उस जगह पे हम लोग जहां पर हम लोग का नेट, मतलब कि हम लोग अभी गए नहीं है लेकिन हम लोग उस जगह पर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो एक सीक्वेंस होता है हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जाने वाले हैं अपने नेटिव प्लेस में। तो ये चीज है। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना ही है, शॉर्ट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जरूर अच्छी लगी होगी।
तो ठीक है, आज के लिए यही एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये जो भी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया है तो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ऑब्वियसली। और अगर सिंपल प्रेजेंट का भी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जरूर देखिए। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।